नमस्कार, मेरा नाम संतोष है। हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लाया हूँ पैन कार्ड के विषय में। पैन कार्ड सर्विस के लिए बहुत से हमारे दोस्त हैं, भाई बहन हैं, जिनका पैन कार्ड खो गया है और पैन कार्ड का सिर्फ नंबर है। तो हम कहीं भी जाते हैं तो इसके लिए हमें या तो नया अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है या महंगा चार्ज देना पड़ता है। तो इसके लिए हम एक सोल्यूशन लाए हैं कि अगर हमारे पास प्रिंटर है या हम अपने से खुद के डाउनलोड करके अगर कहीं ले जाते हैं तो 10-20 रुपया या 50 रुपया में प्रिंट हो जाता है, या हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट कंपनी से ही 50 रुपया में मंगा लेंगे। उसके लिए अगर हम 8 रुपया 26 पैसा खर्चा करते हैं तो इसके लिए हमें मोबाइल नंबर इसमें लिंक तो होना ही चाहिए, साथ में ईमेल आईडी भी लिंक होना चाहिए। तो उसका 8 रुपया 26 पैसा रेट लगेगा। अगर हम डायरेक्ट कंपनी के थ्रू मंगाते हैं तो उसमें हमें ईमेल की ज़रूरत ना है, सिर्फ मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि 50 रुपये हम पे करेंगे कंपनी को और डायरेक्ट जो एड्रेस पर पैन कार्ड हमारा पहले आया था उस एड्रेस पर आपको पीवीसी कार्ड बन के सेम ओरिजिनल पैन कार्ड दोबारा आ जाएगा हमारे घर पर। तो हम दोनों प्रोसेस समझते हैं और ध्यान रखना है कि इसमें 3 कंपनी पैन कार्ड बनाती है। एक NSDL बनाता है, एक UTI बनाता है और एक इनकम टैक्स डायरेक्ट इंस्टेंट पैन कार्ड बनाता है। तीनों का निकालने का नियम प्रोसेस लगभग एक ही है, लेकिन तीनों के अलग अलग साइट पर जाना पड़ता है। हम आपको अभी NSDL की साइट पर बताते हैं, उसके बाद सेम प्रोसेस UTI के साइट पर होता है और एक यूनिक प्रोसेस जो इंस्टेंट पैन कार्ड होता है उनके साइट से होता है। तो हमको तो ये देखना है कि भाई हमारा पैन कार्ड जो है वो किस कंपनी का बना है। तो उसके लिए हम पीछे आएंगे तो यहाँ लिखा रहता है कि NSDL है या UTI है या अपना इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के थ्रू आया है, वो लिखा रहता है। तो हम अभी आपको NSDL के थ्रू बताते हैं और 50 रुपये में नया पान मंगाते हैं या 8 रुपया 26 पैसा में हम अपने ईमेल पर मंगाते हैं। जो सुविधा हो हम करके देखते हैं और डायरेक्ट प्रिंट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, हम आते हैं लैपटॉप पर और दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, आते हैं हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। यहाँ से हम गूगल क्रोम खोलेंगे और पहले सीखते हैं हम वो 50 रुपये में जो डायरेक्ट आता है, घर पर आता है, जो सिर्फ मोबाइल नंबर लगा रहता है, उसमें ईमेल आईडी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम टाइप करेंगे रीप्रिंट पैन कार्ड। यहाँ देखिए दोस्तों, रीप्रिंट पैन कार्ड हमेशा हम निकालते हैं, इसीलिए हमारे इसमें पोर्टफोलियो में है। यहाँ रीप्रिंट पैन कार्ड पर हम क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन फॉर रीप्रिंट पैन कार्ड, यहाँ फर्स्ट ऊपर वाली आती है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर पैन नंबर देना है, यहाँ पर आधार नंबर देना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का महीना और यहाँ साल देना है। यहाँ जैसे आपका 5/5/2005 है तो यहाँ हम डालेंगे 5/05 या मई, यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ आ रहा है मई, और यहाँ 2005 ये डाल के दोस्तों यहाँ पर हम एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ नॉट रोबोट पर क्लिक करके सबमिट करेंगे। आइए हम डाल के देखते हैं। OTP डालने के बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ हम देखिए यहाँ पर सारे चीज़ डिटेल्स आ गया। यहाँ पर जो मोबाइल नंबर हमने डाला था वो मोबाइल नंबर का भी यहाँ पर लास्ट में 4 आंकड़ा आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि कौन सा मोबाइल नंबर मेरा है। ईमेल हमने ये डाला था तो हमारा ईमेल का भी यहाँ दिखा रहा है। तो हम यहाँ नीचे आते हैं और मोबाइल नंबर पर OTP मंगवाते हैं। यहाँ टिक लगाएंगे, अगर ईमेल डाला है तो बोथ पर कर देंगे और जनरेट यहाँ पर यहाँ सबमिट एग्री टर्म एंड कंडीशन पर करके जनरेट OTP करेंगे। और देखिए दोस्तों यहाँ पर OTP डालेंगे। जैसे ही OTP आता है हम OTP यहाँ डालेंगे और डाल के आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर OTP डाल दिया दोस्तों और वैलिडेट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही वैलिडेट पर क्लिक करते हैं इस तरह से हमारा साइट एक आ जाता है खुल के। तो हम यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन देखिए, यहाँ पर 50 रुपया शो कर रहा है। तो ये है आपका ये जो लिख रहा है ना कि ये घर पर जाएगा पैन कार्ड, तो यहाँ से हम 50 रुपया पे करने के लिए यहाँ पर अदर पेमेंट मेथड पाएंगे
ऑनलाइन पेमेंट यहाँ चुनेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे। देखिए एग्री एंड टर्म कंडीशन पर क्लिक करेंगे, प्रोसेस टू पे करेंगे। तो जैसे ही प्रोसेस टू पे करेंगे तो यहाँ एक और ऑप्शन आ जाएगा खुल के, कन्फर्म पे का। तो यहाँ 50 रुपया काट रहा है, जो आपके घर पर बिना रुकावट के ये पैन कार्ड पहुंच जाएगा। जिस तरह आपने ओरिजिनल कहीं से बनवाया होगा वो पहुंचता है, सेम वैसे ही पैन कार्ड। तो ये आप 50 रुपये में ही यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे कन्फर्म करेंगे तो देखिए ये ले गया, अपना रिडायरेक्टिंग किया वहाँ पर, और यहाँ एक QR कोड का ऑप्शन आ गया। हम यहाँ स्कैन करेंगे अपने मोबाइल से और यहाँ पर 50 रुपया पे करेंगे। हम पे ना करते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 4-5 पैन कार्ड हमने मंगा के रखा है, तो इसीलिए इसको हम छोड़ देते हैं। तो जैसे ही हम पे करेंगे यहाँ पर हमारा पेमेंट सक्सेसफुल लिख देगा और एक रसीद जनरेट हो जाएगा, और रसीद हम संभाल कर रख लेते हैं। आशा है दोस्तों कि ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम 8 रुपया 26 पैसा में किस तरह डाउनलोड कर लें, जो अपने लैपटॉप पर ही डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन उसके लिए दोस्तों ईमेल आईडी हम अपने बनाए हैं, जब यहाँ पर पैन कार्ड तो दिए होंगे तो ही आएगा। अगर दिए हैं तो आगे प्रोसेस करें और देखते हैं कि किस तरह आता है। चलिए दोस्तों फिर हम आते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर और यहाँ टाइप करते हैं रीप्रिंट पैन कार्ड। यहाँ पर हमने पहले टाइप किया था, अब टाइप करते हैं डाउनलोड ई पैन। यहाँ लिखेंगे DOUN डाउनलोड ई पैन, यहाँ पर डाउनलोड ई पैन कार्ड यहाँ पर आ गया। हम क्लिक करेंगे। दोस्तों ये NSDL की साइट पर जा रहे हैं और NSDL का ही पैन कार्ड इससे डाउन होगा। अगर UTI का करना होगा तो देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि डाउनलोड ई पैन UTI। सेम प्रोसेस UTI में भी यही होगा। हम चलते हैं गेट ई पैन डाउनलोड करते हैं यहाँ पर, और फिर प्रोसेस वही है जो हमने 50 रुपया वाला में किया था। सेम प्रोसेस यहाँ पैन नंबर डालेंगे और यहाँ आधार नंबर अपना डालेंगे, जिनका पैन कार्ड निकालना होगा उन्हीं का। यहाँ डेट ऑफ बर्थ का महीना और यहाँ साल डालेंगे। यहाँ टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ I am not robot पर क्लिक करके सबमिट करेंगे। चलिए दोस्तों करके देखते हैं। इस तरह का ऑप्शन आ गया दोस्तों। यहाँ पर हमने देखा कि जो हमने मोबाइल नंबर यहाँ डाला था लास्ट 4 आंकड़ा दिखा रहा है, ये मेल आईडी यहाँ पर दिखा रहा है। तो मेल आईडी होगा तो ही ये डाउनलोड होगा, ये ध्यान रखिएगा, मेल आईडी होना चाहिए। इस पर हम क्लिक करेंगे, मोबाइल पर या बोथ या ईमेल आईडी किसी पर कर देंगे। हम बोथ कर देते हैं, कोई दिक्कत ना है। यहाँ टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करते हैं और यहाँ हम जनरेट OTP क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर OTP आ गया। जैसे ही OTP आता है हम यहाँ पर डाल के वैलिडेट करेंगे और दिखाते हैं डायरेक्ट आपको। ये प्रोसेस हमने डायरेक्ट आपको ऑनलाइन दिखाया है, कहीं काट छाँट ना किया है। यहाँ पर 8 रुपया 26 पैसा आपका कटेगा और डायरेक्ट मेल पर पैन कार्ड आ जाएगा। तो हम यहाँ पर OTP डालते हैं और प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। यहाँ दोस्तों हमने OTP डाला और वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद ऐसा मैसेज यहाँ पर दिखाएगा। देखिए जो हमने यहाँ लिख रहा है कि योर रिक्वेस्ट इज प्रोसेस्ड सक्सेसफुल ई पैन कार्ड सेंड टू योर ईमेल आईडी। तो ये ईमेल आईडी पर सेंड हो गया है और भेज दिया है। तो हम अपना ईमेल आईडी चेक करते हैं कि भेजा है कि नहीं भेजा है। हम अपना ईमेल आईडी खोलते हैं और चेक कराते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों ये ईमेल पर हमारा आ गया यहाँ पर पैन कार्ड। हम यहाँ पर प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करके देखेंगे कि पैन कार्ड आया है कि नहीं। देखिए दोस्तों ये अपना ईमेल पर हमारा पैन कार्ड आ गया है। यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है पासवर्ड का। तो पासवर्ड आपको मालूम होगा ही, जैसे डेट ऑफ बर्थ होता है किसी का, मान के चलो कि 1/1/1990 है तो यहाँ 01/01/1990 यहाँ फिलअप करेंगे और ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे हमारा पैन कार्ड हमको दिखाई दे देगा। आशा है दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम UTI और एक और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पैन कार्ड होता है उसके तरफ, और देखते हैं कि वो कैसे डाउनलोड होता है।
चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम यहाँ अपना स्क्रीन पर और यहाँ टाइप करते हैं रीप्रिंट पैन कार्ड। देखिए, फिर हम उसी जगह आएंगे, रीप्रिंट पैन कार्ड। यहाँ UTI का है, देखिए यहाँ UTI में हम आएंगे और UTI पर क्लिक करेंगे। UTI पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ देखिए रीप्रिंट पैन कार्ड का ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो यहाँ हम रीप्रिंट पैन कार्ड करेंगे तो यहाँ भी मोबाइल नंबर मांगेगा ही मांगेगा। तो यहाँ पैन नंबर डालेंगे, यहाँ आधार नंबर डालेंगे, यहाँ देखिए डेट ऑफ बर्थ का मंथ और ईयर डालेंगे और यहाँ कैप्चा डालेंगे और सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये रीडायरेक्ट आपके मोबाइल पर एक लिंक भेजेगा और मोबाइल के लिंक से आप क्लिक करके वहाँ पर पेमेंट करके आप उसको मंगा सकते हैं। इसका भी चार्ज लगभग सेम ही है। आपने तो समझ लिया है दोस्तों। मैं इस पर इसलिए क्लिक नहीं करता कि मेरा पैन कार्ड जो है NSTL का है, UTI का ना है, लेकिन प्रोसेस लगभग सेम है। तो अब मिलते हैं हम तीसरा जो कंपनी आता है इंस्टेंट, उसमें कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। उसके लिए फिर हम वहीं गूगल क्रोम खोलेंगे और यहाँ टाइप करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, देखिए यहाँ पर आ गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यहाँ लॉगिन करेंगे, जो ऊपर वाली यहाँ साइट है इस पर क्लिक करेंगे। देखिए एक ऑप्शन ऐसा आ गया, इंस्टेंट पैन का यहाँ ऑप्शन है। इंस्टेंट देखिए यहाँ पर पैन पर क्लिक करेंगे और पैन कार्ड बना होगा जो डायरेक्ट इंस्टेंट कंपनी का बनता है, उसमें फादर नाम नहीं आता है तो समझ में आ जाता है। और सिर्फ ऑनलाइन ही आता है, वो घर पर पैन कार्ड ना आता है। तो इसको नीचे हम स्क्रॉल करेंगे और देखिए यहाँ पर चेक स्टेटस डाउनलोड ई पैन कार्ड। तो हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे और यहाँ अपना आधार नंबर डालेंगे। जैसे ही आधार नंबर डालेंगे तो यहाँ कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करेंगे तो एक OTP आएगा मोबाइल पर, वो OTP डाल के यहाँ उसका डाउनलोड तुरंत हो जाता है। वो मेल की ज़रूरत ना होती है, यहाँ डायरेक्ट डाउनलोड ऑप्शन की आ जाएगा सुविधा। वहाँ डाउनलोड करेंगे और पैन कार्ड का पासवर्ड जो होता है वो अपना डेट ऑफ बर्थ ही होता है। कोई स्पेस ना देंगे, कोई डैश डिटो ना देंगे। सिर्फ मान के चलिए कि 5/5/1990 है तो हम 05/05/1990 लिखेंगे, वो खुल जाएगा और किसी भी दुकान पर जाके हम प्रिंट कर लेंगे। आशा है दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत आता है तो आप हमें कमेंट करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।